आज के वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं उसको। वो महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल बोर्ड में आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर का एक टॉपिक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, ये हमने मतलब पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ होता है, बस इसका नाम थोड़ा फैंसी आ जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के की सहायता से हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF मतलब मस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब जैसे होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी यही होता है, जब शेषफल 0 आता है, जो भाजक होता है वही हमारा मौसा हो जाता है। जैसे इसको अगर हम लिखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप की तरह, तो ये होता है A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात करते हैं। ये धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने का सबसे बड़ी तकनीक होता है। जैसे प्रमेयिका एल्गोरिथम होता है, तो इस पे सवाल लगा के देखते हैं। सवाल है पहला हमारा, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है 135 और 225। 135 और 225, जैसे हम भाग दे के मौसा निकालते हैं, इस पे अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो इसको हम भाग दे के भी कर सकते हैं। जैसे दो, इसमें जो सबसे बड़ा होता है 135 और 225 में, उसको हम यहाँ लिखते हैं 225, और ये छोटा है तो इसको भाजक के रूप में, फिर यहाँ हम भाग देंगे भाजक और ये भाज्य। भाग देंगे तो लगभग एक बार में जाएगा 135। ये हमारा 90 आया। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे कैसे लिखें, तो यहाँ पे अगर हम इसको इसके रूप में लिखना चाहे A B बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ पे हमारा A जो होता है यहाँ होता है, B हमारा ये होता है, और Q ये, और R यहाँ पे जो शेषफल बचता है। तो इसको A बराबर BQ के रूप में लिखते हैं। तो A बराबर हमारा है 225 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे जो 135 है छोटा है 225 है, तो हमारा A बराबर हो जाएगा 225 और B बराबर हो जाएगा 135। अब हमने एक बार जब इसको भाग दे दिया, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उसके आधार पे A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखते हैं। तो A बराबर है हमारा 225 बराबर B है हमारा 135, Q हमारा 1 और R हमारा 90। इसको ये जो BQ है, QB इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो हमारा B होता है यही हमारा आगे HCF निकलता है। HCF अगर हम QB शो कर देंगे तो यहाँ से HCF हमारा Q आ जाएगा, जो कि नहीं होगा, इसलिए इसको इसी क्रम में लिखा जाता है। इसको इसका पहला स्टेप हो गया। अब दूसरी बार, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम भाग देते चलते हैं।
अब इसको हम बनाएंगे ए और 135 को बनाएंगे बी। ये भी लगभग एक बार ही जाएगा। अब दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो दूसरे स्टेप का भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप का हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए है 135, बी 90, 1 + 45। अब अगली बार भाग देके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा ए का मान हो जाएगा 90, तो 45 दूना 90। यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ गया, मतलब यहीं पे हमारा वो जो भाग देने वाली प्रक्रिया थी वो खत्म हो गया। तो इसका अंतिम प्रक्रिया हम लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 + 0। अब यहाँ पे a बराबर BQ + R। सबसे अंतिम में जब हमारा R बराबर 0 जाता है तो वहां पे जो B आता है वही हमारा मसब होता है। तब HCF इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम मौसा निकालते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, जैसे है 196 और 38,220। यहाँ पे भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। एक सौ छियानवे जो है छोटा है हमारा 38,220 से। तब ए बराबर हो जाएगा 38,220 और बी बराबर 196। अब इसको हम भाग देके देखते हैं। पहले ये हमारा भाग वाला जो स्टेप होता है इसको हमें दिखाना नहीं होता है, तो इसमें हम देखते हैं भाग देके 38,220 196। ये एक बार जाएगा लगभग 196। एक 186 है, यहाँ से 2 नीचे आ जाएगा। ये पहला स्टेप नहीं, अभी हमें जो आगे की संख्याएं बची हैं उनको भी भाग देना है। तो यहाँ पे 1862। अब इसको फिर से भाग देंगे। जब तक पूरा भाग चला नहीं जाता तब तक दूसरा प्रोसेस शुरू नहीं करते हैं। तो इसमें लगभग 9 बार जाना जाएगा। 9 बार में 1764। अट्ठानवे आया। अब यहाँ पे एक 0 और बचा है, तो 0 बार और 0 उतार के एक बार फिर भाग देते हैं। तो इसमें 5 6 के मतलब 5 बार में ये भाग जा रहा है। 5 30, ये लगभग पूरी बार भाग चला गया। तो इसका एक ही प्रोसेस होगा, मतलब फर्स्ट प्रोसेस में इसका HCF निकल आया। क्या होगा हमारा A बराबर BQ + R। ए बराबर दिया है 38,220, बी बराबर है 196 और 195 + 0। अतः HCF
HCF हमारा B होता है, तो मतलब 196। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है 867 और 255। इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करने हैं। तो पिछले प्रोसेस की तरह ही यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये बड़ा है 255 से, तब हमारा A बराबर हो जाएगा 867 और B बराबर हो जाएगा 255। इसमें भी हम पिछले प्रश्न की तरह भाग देके देखेंगे। तो 867 यहाँ पे आ जाएगा 255, ये 2 5 10 तीन बार जाएगा, लगभग 3 बार में 102 बार गया, ये पूरी बार भाग चला गया और ये शेषफल बचा। तब हमारा पहला प्रोसेस आ गया है। पहला प्रोसेस हमारा होगा A बराबर BQ प्लस R से 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। अब अगला हमारा होगा 102 हमारा B बन गया और 255 A। इसमें भाग देखिए देखेंगे 2 बार 204 5 4 ये 51 आया। अब हमारा दूसरा प्रोसेस जो होगा 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। अभी तक हमारा R जो है 0 नहीं हुआ है, मतलब अभी हमारा प्रोसेस आगे तक और जाएगा। 51 है और यहाँ पे 102 1 2, मतलब ये 2 बार में पूरी बार जा रहा है 102। यहाँ से हमारा शेषफल 0 आ गया, मतलब अब हमें भाग देने की आगे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे होगा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। जब अंतिम प्रक्रिया में हमारा शेष और R जो होता है वो 0 हो जाता है, तो जहां वो B होता है वहां का वही हमारा HCF होता है। तब मौसम या HCF बराबर हो जाएगा 51। प्रश्नावली 1.1 का हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया। अब दूसरा हम देखते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पे बीच में था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है।
तो इसको दर्शाएंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि a बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे r जो है 0 से बड़ा है और r जो होता है हमारा b से छोटा होता है। r 0 से बड़ा और r b से छोटा होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे r बराबर r दिया है 6 है, 6 क्यूब यहाँ पे r जो होना चाहिए, जब हमारा b से छोटा ही r रहना चाहिए, तो b से छोटा जब r रहेगा तो यहाँ पे हमारा b का मान दिया है 6, तो r का मान जब भी रहेगा तो 6 से छोटा ही रहेगा, तो यहाँ पे 6 बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम मान रखेंगे a बराबर 6q प्लस r। अब r बराबर हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, बस 5 तक, क्योंकि r की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी, इसलिए तब r बराबर 1 2 3 4 5 0, यहाँ 6 नहीं 0 होना चाहिए, 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो b के बराबर नहीं हो सकता। यदि r बराबर 0, तब r बराबर जब 0 होगा तो 6q आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 0, ये तो एक सम होगा, क्योंकि 6q जो है किसी भी संख्या में सम संख्या का गुणा करने पर वो सम संख्या बन जाती है, तो ये तो हो जाएगा हमारी सम। अब दूसरी बार देखते हैं, r बराबर 1, तब a बराबर 6q प्लस 1, ये हमारा विषम है। और यहाँ पे पूछा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जो कि हमारा a बराबर 6q प्लस 1 आ गया। अब r बराबर 2 रखेंगे फिर भी हमें सम प्राप्त होगा। r बराबर 3 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 3, ये भी हमारा विषम है। और r बराबर 4 रखेंगे तो भी हमें सम ही प्राप्त होगा। r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q प्लस 5, ये विषम। अतः हमने यह दर्शा दिया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है।